राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं माता रानी के लिए ऊनी लहंगा और ये दुपट्टा बनाना बताऊंगी, जिसके लिए पहले 15 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, इसी तरह बाकी की हम 15 चेन बना लेंगे और 3 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे। 3 और ये 3 चेन स्किप कर देंगे और चौथी चेन में जाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन छोड़कर चौथी चेन में जाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह बाकी की सभी चेनों में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाकर हम इस वाली रो को कंप्लीट कर लेंगे। सभी चेनों में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, 2 और ये 3 चेन, और अब इसे पलट लेंगे और नेक्स्ट चेन में जाकर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम चेन में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर थर्ड चेन में जाकर 2 बार एक ही बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो 3 चेन बनाई थी उन्हें भी हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। फिर नेक्स्ट चौथी चेन में जाकर 2 बार बनाएंगे। सेम चेन में एक और बार बनाएंगे, चौथी में जाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में जाकर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम इस वाली रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे और अब इसे पलट लेंगे और नेक्स्ट चेन में जाकर एक ही बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह इस वाली रो में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। और अब यहाँ पे हम फिर 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में जाकर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में जाकर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे 4 चेनों में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और 5वीं चेन में जाकर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन, और ये भी 5वीं चेन में जाकर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे सेम चेन में एक और बार बनाएंगे 5वीं चेन में। यहाँ पे फिर 4 चेन बनाएंगे और 5वीं चेन में जाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हम इस वाली रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और पलट कर फिर नेक्स्ट चेन में जाकर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे हम सभी चेनों में एक एक बार ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस वाली रो में। पहले 15 चेन बनाई, फिर उसके बाद हमने 15 के ऊपर 15 डबल क्रोशिया बनाए।
फिर एक चेन में एक बार और दूसरी चेन में जाकर 2 बार डबल क्रोशिया बनाए थे सेकेंड राउंड में। इस तरह हमारे 5 राउंड बने हैं। इस तरह इसको भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। तीन चेन बनाने के बाद इसे पलट लेंगे और 1 2 3 चेन स्किप करेंगे। चौथी चेन में जाकर स्लिप स्टिच कर देंगे। 1 2 3 और ये चौथी चेन में जाकर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, 2 3 और ये से जहाँ पे हमने 3 चेन बनाई है उसे भी काउंट करेंगे और चौथी चेन में जाकर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन छोड़कर चौथी चेन में जाकर स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 3 और ये चौथी चेन में जाकर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे और चौथी चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। एक 2 3 चेन बनाकर फिर चौथी चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह बाकी की सभी चेनों में भी हम ऐसे ही 3 चेन बनाकर स्लिप स्टिच करेंगे और इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। और ये लास्ट में हम एक चेन बनाकर इस ऊन को यहीं पर छोड़ देंगे। और अब यहाँ पे हम पर्पल कलर का ऊन लेंगे और ये जो हमने 3 चेन बनाई थी इसमें से क्रोशिया डालकर एक चेन बनाकर धागे को ऊपर खींचेंगे। अब यहाँ पे हम 5 बार इस ऊन को ऐसे निकालेंगे। 1 2 3 4 और ये जो पहले लिया था उसे भी काउंट करेंगे तो हमारी 5 रो हो जाएंगी। और अब यहाँ पे एक चेन बनाएंगे, फिर 5 बार निकालेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब सभी में से एक साथ हम इस ऊन को निकाल देंगे और फिर एक चेन बनाएंगे ऐसे इसको। और अब इसके ऊपर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और फिर नेक्स्ट वाली चेन में से जाकर 5 बार हम ऐसे धागे को निकालेंगे। 2 3 4 और ये 5। सभी को एक साथ निकालकर जॉइंट कर देंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। नहीं, यहाँ पे अभी हमें एक ही चेन बनाएंगे क्योंकि हमने जो 3 चेन बनाई थी उसमें हमें 2 बार ऐसे पब बनाने हैं। 2 एक बन गया है। अब ये दूसरा बनाएंगे। 3 4 5 सभी में से एक साथ निकालेंगे। और यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे, 1 और 2 3 और फिर नेक्स्ट वाली चेन में से जाकर 2 पब बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5।
सभी में से एक साथ निकालेंगे। फिर जॉइंट करेंगे, चेन बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे यहाँ पे हम, और सेम 3 चेनों में से एक और पब बनाएंगे। जो हमने 3 चेन बनाई थी उनमें से हमें 2-2 पब बनाने हैं एक ही जगह, और फिर 3 चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में से जाकर 2 बार पब बनाएंगे। यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में जाकर 2 पब बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। सभी में से एक साथ धागे को निकालेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और सेम चेन में एक और पब बनाएंगे। पांच बार धागे को निकालेंगे। सभी में से एक साथ जॉइंट कर लेंगे सभी को। फिर 1 2 और ये 3 चेन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट चेन में से जाकर 2 बार पब बनाएंगे। इस तरह हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम एक चेन बनाकर इस ऊन को यहीं पे छोड़ देंगे, और अब ये जो ऑरेंज ऊन हमने यहाँ पे छोड़ा था उसे स्टार्ट करेंगे। इसे हल्का सा ऊपर खींच के जो हमने बीच में एक चेन बनाई थी उसमें जॉइंट कर देंगे। उसी से स्लिप स्टिच करेंगे पहले, और धागे को ऊपर खींचेंगे और इसी के बीच में से हम पब बनाएंगे। जिस जगह हमने 2 पब सेम जगह बनाए थे वहाँ पे हम एक ही पब बनाएंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे और अब ये 3 चेन बनाई थी जहाँ पे, वहाँ पे भी हम पब बनाएंगे। 5 बार धागा निकालेंगे। दो, और सेम जगह एक बार और पब बना लेंगे एक चेन बनाकर। अब यहाँ पे भी हम 3 चेन बनाएंगे। और ये जो हमने यहाँ पे एक चेन बनाई थी उस वाले में हम एक बनाएंगे, और जहाँ पे हमने 3 चेन बनाई है उस वाले में जाकर हम 2 पब बनाएंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे और जहाँ पे 3 चेन बनाई हैं वहाँ पे 2 पब बनाएंगे। और इसको जॉइंट कर लेंगे। ये मैंने जो जॉइंट किया हुआ है उससे भी मैंने एक चेन काउंट किया है, उससे मिलाकर 3 चेन होती हैं। अगर उसे काउंट नहीं करेंगे तो हमारी 2 चेन ही बनानी है हमको। सेम चेन में एक और पब बनाकर 3 चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में जहाँ पे हमने एक चेन बनाई है उस वाली में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे और ये अब 3 चेन जहाँ बनाई है वहाँ पे 2 पब बनाएंगे और
जहाँ पे हमने एक चेन बनाई थी वहाँ पे जाके हम एक पफ बनाएंगे। इस तरह हम इस वाले राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए जहाँ पे मैंने 3 चेन बनाई थी वहाँ पे मैंने 2 पफ बनाए हैं और जहाँ ये पहले 2 पफ बनाए थे उसके नीचे मैंने एक बनाया है। अब यहाँ से हम ये पर्पल ऊन स्टार्ट करेंगे। अब ये जो मैंने यहाँ फर्स्ट में 3 चेन बनाई थी वहाँ पे 2 बनाएंगे और ये उसके आगे मैंने एक चेन बनाई थी, यहाँ पे हम एक ही बार पफ बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे और ऊन को थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे। यहाँ से 5 बार हम ऊन को ऐसे निकालेंगे बाहर। ये 5 और अब यहाँ से हम सभी को जॉइंट कर देंगे एक साथ। अंदर की साइड खींचकर धागे को, फिर एक चेन बनाएंगे। सेम चेन में एक बार और पफ बनाएंगे। पाँच और सभी में से एक साथ धागे को निकालकर जॉइंट करेंगे और फिर एक चेन बनाएंगे। यहाँ पे हम एक चेन बनाएंगे। ऊपर वाली रो में हमने 2 चेन बनाई थी लेकिन नीचे वाली में हमें एक ही बार चेन बनाना है। फिर नेक्स्ट में जहाँ पे 2 पफ बने हुए हैं उसके बीच में जाकर हमें एक ही पफ बनाना है। फिर एक चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट जहाँ पे 3 चेन बनी हुई हैं वहाँ पे जाके 2 पफ बनाएंगे। 2 3 4 और ये 5, सभी में से एक साथ उनको निकालेंगे और फिर एक चेन बनाएंगे और सेम जगह एक और पफ बनाएंगे। 2 3 और ऐसे ही हम इस राउंड को आगे भी कंप्लीट कर लेंगे। और देखिए मैंने इस वाले राउंड को कंप्लीट कर लिया है। ये जहाँ पे 3 चेन थी वहाँ पे मैंने 2 पफ बनाए हैं और जहाँ पे एक थी वहाँ पे एक ही पफ बनाया है और एक चेन बनाकर अब इस वाले ऊन को छोड़कर हम ऑरेंज ऊन स्टार्ट करेंगे। ये जहाँ पे हमने एक चेन बनाई है वहाँ पे हम ये ऑरेंज ऊन से स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाएंगे और ऊन को ऊपर खींचेंगे थोड़ा सा और उसी जगह 4 बार ऊन को बाहर निकालेंगे। पहले हमने 5 बार लिया था लेकिन अब थोड़ा यहाँ पे हम 2 चेन बनाएंगे इसलिए हमने यहाँ पे 4 बार ही लिया है। फिर एक चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में जाकर एक बार पफ बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें हर चेन में जाकर एक एक बार ही पफ बनाने हैं। फिर एक चेन बनाएंगे। नेक्स्ट में जाकर फिर एक पफ बनाएंगे। 1 2 3 4। अब सभी को एक साथ जॉइंट कर देंगे। इस तरह हम इस राउंड को सभी चेनों में एक एक बार पफ बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे पलटेंगे और सेकंड राउंड भी हम ऑरेंज ऊन में ही बनाएंगे। ये देखिए धागे को ऊपर खींचेंगे थोड़ा सा और ये जहाँ पे हमने एक चेन बनाई थी उसके बीच में से जाकर 4 बार हम इस तरह ऊन को निकालेंगे और जॉइंट करेंगे सभी को एक साथ।
और एक चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में जाकर एक बार पब बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में पब बनाएंगे। 1 2 3 ये 4 सभी को एक साथ जॉइंट करेंगे। एक चेन बनाएंगे। इस तरह इस वाले राउंड को भी हम एक एक बार पब बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। और देखिए मैंने ये 2 राउंड ऑरेंज कलर से ही बनाए हैं। अब यहाँ पे मैं पर्पल ऊन स्टार्ट करूँगी। देखिए बीच में जो दोनों पप्पों के बीच में हमने एक चेन बनाई थी, वहाँ से हम इस ऊन को स्टार्ट करेंगे। 2 3 4 चेन बनाएंगे। 2 बार ऐसे धागा लेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने 4 चेन बनाई, फिर 2 बार ऐसे राउंड में धागा लिया और फिर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 बार, पहले एक बार निकालेंगे, फिर 2 और ये 3 बार धागे को हम ऐसे निकालेंगे। फिर 2 चेन 3 चेन बनाएंगे। और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे सेम चेन में। और फिर नेक्स्ट चेन में जहाँ पे हमने एक चेन बनाई थी वहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार निकालेंगे, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। फिर दूसरा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे हम। तीन चेन बनाएंगे अभी। 1 2 3 और सेम चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। और फिर नेक्स्ट चेन में जाकर भी हम एक बार स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए इसके बीच में जहाँ पे हमने पब बनाए थे उनके बीच में जाकर स्लिप स्टिच करेंगे और इसके ऊपर हम 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद सेम चेन में हम 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार और सेम चेन में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर इसके ऊपर हम 3 चेन बनाएंगे, 2 3 और सेम चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। और नेक्स्ट चेन में जाकर स्लिप स्टिच करेंगे और उसके ऊपर हम 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 और अब यहीं पे हम 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। सेम चेन में एक और बार ट्रिपल क्रोशिया, 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनेंगे यहाँ पे। और अब 3 चेन बनाएंगे इन्हीं के ऊपर, स्लिप स्टिच करेंगे। फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच करेंगे और 4 चेन बनाएंगे। और इस तरह की हमारी बॉर्डर बनते जाएगी इसके नीचे। एक बार और ट्रिपल क्रोशिया, फिर 3 चेन और सेम चेन में जाकर स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट चेन में जाकर स्लिप स्टिच, फिर 4 चेन इसी के ऊपर। फिर 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तीन चेन बनाकर स्लिप स्टिच करेंगे सेम चेन में। और फिर एक बार स्लिप स्टिच नेक्स्ट चेन में करेंगे।
फिर 4 चेन बनाएंगे, 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाकर स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह हम इस नीचे की पूरी बॉर्डर को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। और अब ये लास्ट वाली चेन में भी हम पहले 4 चेन बनाकर 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 3 चेन बनाकर स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब एक चेन बनाकर इस धागे को हम यहीं पर कट कर लेंगे। और ये हमारी बॉर्डर बन गई है। और अब ये जो एक्स्ट्रा ऊन है इसे हम इन पप के नीचे कर लेंगे। और यहाँ पे अब हम 30 से 40 चेन की एक डोरी बनाकर इस लहंगे की कमर पर लगा देंगे। और ये देखिए हमारी माता रानी का लहंगा बनकर रेडी हो गया है। अब इसके आगे हम दुपट्टा बनाएंगे। दुपट्टा बनाने के लिए ये मैंने 40 चेन बनाकर रेडी कर ली हैं। और अब ये 3 चेन स्किप करके चौथी चेन में जाकर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। और ये तीनों में से 3 बार निकालेंगे, फिर 2 बार धागा लेंगे और एक 2 और ये 3 बार इसे निकालेंगे, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन 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 में से ट्रिपल क्रोशिया। इसी तरह हम सभी चेनों में एक बार ट्रिपल क्रोशिया बनाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। और अभी ऑरेंज ऊन को हम यहाँ पे कट कर लेंगे। अब यहाँ से हम पर्पल ऊन स्टार्ट करेंगे। 2 3 4 चेन बनाएंगे और 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और ये दूसरा ट्रिपल क्रोशिया और फिर आप 3 चेन बनाएंगे इसी के ऊपर। 1 2 3 और यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। ये हमने साइड में बनाया है, दोनों साइड सेम ऐसे ही बनाएंगे। और अब ये ट्रिपल क्रोशिया के बीच में से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमें ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर नहीं बीच में से सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए बीच में से ऐसे। फिर नेक्स्ट में से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में से सिंगल क्रोशिया।
फिर नेक्स्ट चेन में से सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में से फिर नेक्स्ट चेन में से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह बाकी की सभी चेनों में सिंगल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब ये साइड में आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और 2 बार सिंगल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। सेम चेन में एक और बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे 3 चेन बनाकर स्लिप स्टिच करेंगे और नेक्स्ट चेन में से जाकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये साइड में जाकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह ये सिंगल क्रोशिया की बॉर्डर बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। और ये माता रानी की लहंगा चुनरी ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी बनाई हुई माता रानी की ड्रेस पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।